साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं सुनील कुमार। आज हम पहुँच गांव मिलकपुर, तहसील नारनौल, ज़िला हिसार का एक छोटा सा खूबसूरत गांव है। और आज हम यहां पहुंचे हैं। एक भाई किसान साथी हैं जो कि 20 साल से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उनका नाम विनोद कुमार है। ये अपने एक्सपीरियंस और अपना अनुभव 20 सालों का उन किसान साथियों के साथ शेयर करना चाहते हैं जो कि मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं। तो हम इनसे रूबरू होंगे, इनके विचार जानेंगे और क्या क्या समस्या आती हैं और कैसे हम इस कार्य को शुरू कर सकते हैं और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो हमें ये सब जानकारियाँ देंगे। मैं विनोद कुमार, गांव खेड़ी रोज मिलकपुर, तहसील नारनौल, डिस्ट्रिक्ट हिसार से। मैं ये मधुमक्खी पालन का काम 20 साल से कर रहा हूँ और मैंने शुरुआत 5 बक्सों से की थी। 5 बक्सों की लागत आई मेरे पास 20 साल पहले 15,000 रुपये। 15,000 रुपये से मैंने काम स्टार्ट किया था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। बीच में परेशानियाँ भी आई हैं, जैसे मोमी कीड़ा है, लार्वा सड़ने की बीमारी है वगैरह, कई समस्याएं आई हैं। उसको भी कंट्रोल किया। शुरू में तो कंट्रोल नहीं होता था। ये मोमी कीड़ा को पता ही नहीं था क्या हो गया इसका, क्या नहीं, कोई इलाज तो है नहीं, आज तक भी नहीं है साइंस में कि मोमी कीड़ा का कोई इलाज कर सकता है। बस हमारे देसी फार्मूला अपनाया हमने और उससे ही हमने इसको सेट किया। नहीं तो एक बार 150 बक्सों से सिर्फ 20 बक्से बच गए थे। 130 बक्से ख़त्म हो गए थे। अच्छा जी। उसके बाद हमने रिसर्च किया, इस पर देसी तरीका अपनाया। उससे आज फिर हमारे पास 150 बक्से हैं। देसी तरीके में हमने जैसे सफाई निकालते हैं, हम सफाई निकालते समय बक्से को थोड़ी आग जला के उसके अंदर से निकाला। उसको जो भी बच्चा था मोमी कीड़ा का, छोटा था, वो सब उसमें जल गया। उसके बाद मक्खी रख दी थोड़ी देर बाद, ठंडा होने के बाद। ऐसे ही हर बॉक्स के साथ किया और ऐसे ही हम करते हैं, आ रहे हैं आज तक। जब भी सफाई निकालते हैं तब भी ऐसे ही प्रक्रिया करते हैं हम। अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है इससे। मैं कहना चाहता हूँ किसानों से कि कृपया अपना खेती बाड़ी के साथ साथ अगर ये काम भी करें तो बहुत बढ़िया होगा। इससे आमदनी भी बढ़ती है। खेती के साथ साथ अगर खेती में कुछ लॉस हो जाता है तो ये कवर के तौर पर है, ये उसको कवर कर देती है। और साथ ही साथ मैं अपने बच्चों को भी सिखा रहा हूँ ये काम। अभी बच्चे लगे हुए हैं मेरे साथ, मेरा लड़का, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाओ, सिर्फ सिखाने का काम करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि सभी किसान आसपास में कितने जी हमने हमारे शुरू में हमारा ग्रुप था 6 आदमी का। 6 आदमियों के पास 400 बक्से थे, तो एक दूसरे का सहयोग करते थे, उनको काम भी सिखाया। अब वो काम कर भी रहे हैं। आज उनके पास भी 150, 200 बक्से हैं एक आदमी के पास, और बढ़िया कामयाबी हासिल की। और मैं किसानों को भी कहना चाहता हूँ कि हमारे पास आके अगर कोई काम सीखना चाहता है तो हम उसको काम सिखाएंगे। हमारे पास आए, गांव में ही बक्से रखे हैं हमने और गांव में ही रहते हैं, क्योंकि सरसों भी चलती है हमारे पास। गांव में ही सफ़ेदा भी है और बाजरा भी है, जिससे मधुमक्खी हम बाहर नहीं लेके जाते। अगर बाहर ले जाना चाहें तो किसान ले भी सकते हैं, जैसे कि सफ़ेदा के बाद इस पे सेब के बागों में जाते हैं लोग, वहाँ भी वो रखने के 1200 रुपये प्रति बॉक्स देते हैं और किसानों से कुछ नहीं लेते। वहाँ भी 15-15 दिन के 2 सीजन बनते हैं। ये शहद की है, शहद जैसे सेल करना, जैसे कि हम शहद बेचते हैं, हमारे पास डीलर खुद लेके जाता है हमारी, और निशान लेके जाता है। जैसे कि अगर सैंपल भर दिया किसी और अन्य किसान की
शहद रखी है गाड़ी में, उसका अलग सैंपल भराया जाएगा, हमारा अलग भराया जाएगा। कोई किसी तरह की मिलावट हुई तो वापस भी हम कर देंगे वो। इसलिए ना कोई मिलावट ना कुछ और, सही बढ़िया तरीके से हम शहद निकालते हैं। और इसकी तकरीबन 150 बक्सों की आय एक साल में 5 लाख रुपए का शहद बिक जाता है। तो उसमें क्या कुछ खर्च रहता है आपका और क्या बचत रहती है, ये भी बताओ। उसमें भी जैसे बक्से भी बढ़वार होती है, उस हिसाब से खाली बक्से की कीमत भी देनी पड़ती है। और फ्रेम है, सीट है, जिसे छत्ता बनता है, उसकी भी लागत लगा के ये मान लो 1.5 लाख रुपए लागत लग जाती है। उसमें से 3.5 लाख रुपए प्रॉफिट का ही प्रॉफिट, अच्छा। सिर्फ प्रॉफिट है 3.5 लाख। और 150 बक्सों से कितना शहद एक महीने में उत्पादित हो जाता है अंदाजे को? ये तो जी कुछ तो मौसम पे भी निर्भर करता है, क्योंकि जैसे अभी पीछे मौसम ख़राब था, 1 महीना कोई शहद नहीं निकला। लेकिन जैसे ही मौसम साफ होता है तो ये मान लो आप 150 बक्सों में 4.5 क्विंटल शहद एक बार में ही निकल जाता है। तो जैसे मौसम साफ हुआ तो 10 दिन में आप एक बार शहद निकालोगे तो 4.5 क्विंटल शहद निकलेगा। तो महीने का आपका हो गया 13.5 क्विंटल। 13.5 क्विंटल शहद एक महीने में निकल जाता है। और अगर किसान चाहते हैं कि हमसे कुछ संपर्क करना या कोई जानकारी लेनी हो तो हमारा मोबाइल नंबर है 83 960 26 और 100। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कभी भी कुछ जानकारी चाहिए तो हम किसानों को देंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। जय किसान, जय हिंद, जय भारत।